बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैक डेट फाइलर क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, और ये विदाउट पासवर्ड और विदाउट पेमेंट ऑफ एटीएल चालान किस तरह आप फाइलर हो जाते हैं, किस तरह एक्टिव हो जाते हैं। इवन कि आप न्यू रजिस्टर्ड पर्सन हैं, यानी कि आज की डेट में आप एफबीआर में रजिस्टर्ड हो रहे हैं, एनटीएन ले रहे हैं, फिर भी आप बैक डेट में फाइलर हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन आपकी आज की डेट की होगी, लेकिन एक्टिव स्टेटस आपका बैक डेट से आ रहा होगा। और यही नहीं, अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन पहले से करवा रखी है तब भी आप एक्टिव फाइलर हो सकते हैं बैक डेट में। इवन कि आपने रिटर्न फाइल कर रखी है आफ्टर ड्यू डेट, या फिर अभी तक आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं की और टैक्स रिटर्न की जो ड्यू डेट थी वो गुजर चुकी है। ये सारे चमत्कार कैसे हो रहे हैं, इनके डार्क हिडन पॉइंट्स क्या हैं और इसका प्रोसीजर क्या है, आज ही की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा की तरह कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस और वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2024 के बजट में ये कहा गया था कि जो लोग अपने मफाद के लिए फाइलर होते हैं और वो प्रॉपरली ड्यू टाइम में अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करवाते, तो वो जब उन्हें काम पड़ता है, यानी कि प्रॉपर्टी परचेज करनी होती है, प्रॉपर्टी के केस को हम ले लेते हैं, तब उसी वक्त अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, फाइलर करवा लेते हैं। और उसके बाद अगर कई सालों तक उन्हें कोई काम नहीं पड़ता तो वो अपनी रिटर्न कभी भी किसी भी साल में ड्यू टाइम में फाइल नहीं करवाते। तो ऐसे मफाद परस्तोले के लिए उन्होंने ये कानून निकाला था कि जो भी आफ्टर ड्यू डेट अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, अपने आप को फाइलर करवाएगा, वो भी टैक्स पे करेगा। यानी कि फाइलर सिंगल टैक्स पे करेगा, और जो लेट फाइलर है वो डबल टैक्स पे करेगा, और जो नॉन फाइलर है वो ट्रिपल टैक्स पे करेगा या इससे भी ज़्यादा टैक्स पे करेगा। और ये कानून 1 जुलाई 2024 से ही लागू होना था। और जैसे ही ये इम्प्लीमेंट हुआ तो कुछ लोग लेट फाइलर थे या जिन्होंने आज की डेट में ज़मीन खरीदनी थी, तो उन्होंने फ़ौरन अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया, लेकिन वो लेट फाइलर में आने लग गए, उन्हें डबल टैक्स पे करना पड़ रहा था। क्योंकि जैसे ही वो प्रॉपर्टी के चालान बनाते थे अंडर सेक्शन 236 के का, तो वहाँ पर 3% विदहोल्डिंग टैक्स अमाउंट के बजाय 6% विदहोल्डिंग टैक्स की अमाउंट आ रही थी। और आपको पता है कि अगर करोड़ों में अमाउंट हो प्रॉपर्टी की, तो ये 3% भी कितनी अमाउंट जाकर पड़ जाती है। अब क्योंकि पिछले साल की इन्होंने अपनी ड्यू डेट में टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करवाई थी, ये या तो आज की डेट में रजिस्टर्ड हो रहे थे या पहले टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते थे, ड्यू डेट में टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करवाई थी। ये जितने भी सिनेरियोज मैंने शुरू में बताए हैं, इन सिनेरियोज में फाइल करते थे और इन्हें डबल टैक्स पड़ता था। लेकिन मार्केट में एक जुगाड़ आ गया, उस जुगाड़ के करने से लोग डबल टैक्स पे करने से बच गए। लेट फाइलर की बजाय या डिलेड फाइलर की बजाय एक्टिव फाइलर शो होने लग गए। इवन के जिसने आज ही अपने टैक्स रिटर्न फाइल की है, आज ही अपने आप को रजिस्टर्ड किया है, एनटीएन लिया है, उसका भी रिकॉर्ड ये शो होने लग गया कि वो बैक डेट से फाइलर आ रहा है और रजिस्टर्ड तो आज हुआ है। अब सवाल यह है कि ये सारे जुगाड़ क्या पॉसिबल हैं, क्या हमें करने चाहिए, इसके डार्क पॉइंट्स क्या हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं कि इसके ख़तरनाक पॉइंट क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लेट फाइल करवाते हैं या लेट रजिस्टर्ड होते हैं और अपने आप को डिलेड फाइलर में शुमार नहीं करवाते, 2 नंबर तरीके से, करप्शन से, फ्रॉड से आप फाइलर बन जाते हैं बैक डेट में, तो इसके नुकसान आपको आने वाले चंद सालों में भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि ये आपको डेट बैक करके आपको फाइलर तो कर देते हैं, इससे आप चालान से भी बच जाते हैं, चालान पे किए बगैर भी आप फाइलर हो सकते हैं। इवन कि आपका पासवर्ड नहीं है, कोई ऐसे लोग होते हैं, टैक्स पेयर्स होते हैं, जिन्होंने 4 साल 5 साल पहले अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करवाई होती है, रजिस्टर्ड हुए होते हैं, उस वक्त उन्हें कोई मफाद था, वो रजिस्टर्ड हो गए, और उन्होंने अब 4 साल बाद 5 साल बाद प्रॉपर्टी सेल करनी है या परचेज करनी है, तब उन्हें ज़रूरत पड़ी है, तब वो करवाने लगे हैं। अब उनके पास पासवर्ड नहीं है, आरटीओ से पासवर्ड रिकवरी नहीं हो रही, बड़ी मुश्किल हो रही है पासवर्ड रिकवरी में। कोई वीडियो मांग रहा है, कोई ये चाह रहा है कि विजिट करें फिर आपको पासवर्ड मिलेगा, और डिफरेंट तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जा नहीं सकते, तो उन्हें पैसे भरने पड़ जाते हैं। इवन वो भी पासवर्ड रिकवर कराए बगैर अपने आप को फाइलर कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं, और बैक डेट फाइलर कर रहे हैं, यानी कि पासवर्ड रिकवरी के बगैर, टैक्स रिटर्न फाइल किए बगैर और एटीएल चालान पे किए बगैर ही वो फाइलर बन रहे हैं, और 6% टैक्स अपना बचा रहे हैं, 3% टैक्स पे कर रहे हैं। एक तो ये फ्रॉड है, और इसका नुकसान ये है कि अगर आप अपना ये टैक्स बचाएंगे, तो पाकिस्तान ने ये टैक्स इसलिए लगाया है कि उसको पता है कि आईएमएफ का हमने कर्जा पे करना है। आईएमएफ टारगेट देता है कि बताओ ये आप कर्जा किस तरह पे बैक करोगे, तो पाकिस्तान भी, एफबीआर या हुकूमत भी उसको एक प्लान देती है कि हमने ये टैक्सेस बढ़ाए हैं, ये लगाए हैं, यहाँ से इतना रेवेन्यू कलेक्ट होगा, ये आपको हम देंगे और इससे हम मुल्क चलाएंगे, यानी कि आपका सूद भी उतरेगा और आपका कर्जा भी उतरेगा, ये प्लान देते हैं।
अब होता क्या है, ये फ्रॉडी इकट्ठे हो जाते हैं, जुगाड़ ढूंढ लेते हैं, सिस्टम को हैक करते हैं, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरह ये एक्टिव किया जाता है, और आपको एक्टिव कर देते हैं। आप वो 3% टैक्स बचा लेते हैं। तो अब क्या होता है, आपने तो टैक्स बचा लिया, साल के एंड में जब कलेक्शन देखी गई तो उतनी तो कलेक्शन हुई नहीं जो टारगेट था। अब वो क्या होता है कि और टैक्सेस लगाए जाते हैं। हो सकता है कि वो ऐसी इनोसेंट आवाम पे लग रहे हों या निचली आवाम पे लग जाएं वो टैक्सेस, क्योंकि आपसे तो कलेक्ट हुए नहीं है। आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे थे, आप कैपेबल थे, आप इसको भर सकते थे, तो वो टैक्सेस कलेक्ट तो करने हैं, या तो न्यू टैक्सेस लगाए जाएंगे, ऐसी आवाम के ऊपर बर्डन बढ़ाया जाएगा जो इसको बेयर नहीं कर सकती, या कई और हेड में टैक्स रेट्स बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि कलेक्शन करनी है। एफबीआर ने उसका ये काम है, और आईएमएफ को भी कुछ रिजल्ट्स देने हैं ताकि उसको इंस्टॉलमेंट भी मिल सके नेक्स्ट मुल्क चलाने के लिए। तो ये बात तो तय है कि आप कौमी फरीज़ा है ये टैक्स पे करना, इसी से मुल्क चलता है। बैक एंड पे बड़े लॉजिक्स होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि जो हमारे बड़े हैं, जो पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं, वो कहते हैं कि मुझे छोड़ दिया जाए, बाकियों को लगा दिया जाए, मेरे एक बंदे से क्या होगा। इसी तरह हर बंदा यही चाहता है कि मेरे एक करप्शन करने से क्या होगा, 1 रुपये की करप्शन है, 1000 की करप्शन है, 1 लाख की करप्शन है, बाकी पूरा मुल्क पड़ा है। तो यही स्कीम सारी जगह चल रही है और करप्शन फैलती जा रही है। अब इस सिनेरियोस में फ़ायदा कौन उठा रहा है, वो फ्रॉडी उठा रहे हैं, करप्शन से, फ्रॉड से अपने पैसे कलेक्ट कर रहे हैं। वो ये लीगल मनी भी नहीं है, इलीगल मनी है, हराम के पैसे हैं, टैक्स चोरी के पैसे हैं, कौम का पैसा है जो बचाया जा रहा है, और इसके बेनिफिट्स वो उठा रहे हैं। कुछ कंसल्टेंट्स उठा रहे हैं, कुछ जो ये फ्रॉड में शामिल हैं, जो ये बैक डेट में फाइल करके दे रहे हैं। दूसरे नंबर पर ड्रॉबैक ये है कि आप लेट फाइलर हो तो जाते हैं, अब सिस्टम में आपको एक्टिव फाइलर कर भी दिया जाता है बगैर पासवर्ड के। पता नहीं आपकी टैक्स रिटर्न फाइल की जाती है या नहीं की जाती। उस साल तो आप एक्टिव हो गए, अगले साल बाद क्योंकि एफबीआर के पास अथॉरिटी है कि पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड आपसे मांग सकता है, आपका ऑडिट कर सकता है, उसके ऊपर टैक्स नोटिस भेज सकता है। और एफबीआर क्या करता है, जब भी उसको नोटिस भेजना होता है, पिछले 5 साल पीछे वाली टैक्स रिटर्न उठा के देखता है, क्योंकि उसको आज छेड़ देगा तो वो उसका पूछ पूछ कर सकता है। अगर उसको नहीं छेड़ेगा तो वो वाली रिटर्न उसकी हदूद से निकल जाएगी। तो क्या करता है, वो पिछली 5 साल पहले वाली टैक्स रिटर्न को उठाता है, उसमें कोई मिस्टेक है तो वो देखता है कि ब्लैंक तो सबमिट नहीं हुई, या सबमिट हुई है या नहीं हुई, उसके ऊपर सवाल पैदा करता है, उसके ऊपर नोटिस भेजता है, पेनल्टीज लगाता है, अकाउंट हैक करता है। जैसे कि अब आपको पता है कि सिम ब्लॉक्स कर रहे हैं, बैंक अकाउंट्स ब्लॉक किए जाएंगे, यूटिलिटी मीटर्स ब्लॉक किए जाएंगे। अब प्रैक्टिकली इस स्टेप्स पर आया जा रहा है। तो कल को अगर नोटिस आ गए तो आपके लिए ये बड़ी परेशानी का सबब बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये बैकडेट फाइलर्स किस तरह हो रहे हैं, किस तरह ये करप्शन फ्रॉड हो रहा है। ये हो रहा है एफबीआर के जो इंटरनल आईटी टीम के मेंबर्स हैं, या एफबीआर के जिनके पास सिस्टम की एक्सेस है, वो कर रहे हैं। वो बैकडेट कर देते हैं सिस्टम से, और वहाँ पर आपकी टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं, या वहाँ पर आपका एक्टिव स्टेटस मेंशन कर देते हैं विदाउट टैक्स रिटर्न फाइलिंग के। उससे आपको एटीएल चालान भी पे नहीं करना पड़ता, और वो आपसे हैवी फीस चार्ज कर लेते हैं। आप कहते हैं कि ठीक है, हमारे वैसे ही लाखों रुपए लग रहे थे, उसमें हज़ारों रुपए दे के अपनी जान छुड़वाते हैं। तो इसमें एफबीआर के जो मुलाजमीन हैं वो इन्वॉल्व हैं, और उन्हीं की एक्सेस है ये कि सिस्टम से आपको बैक डेट में एक्टिव करके दे दें। इवन कि आज आप रजिस्टर्ड हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन में डेट आपकी आज की आ रही है, लेकिन जब एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आप जाते हैं, वहाँ पर डेट आपकी 1 मार्च की आ रही होती है, और ये चंद मिनटों में काम करके दे देते हैं। और ऐसा बंदा या ऐसा टैक्स कंसल्टेंट ये काम नहीं कर सकता है जिसके पास सिस्टम की एक्सेस ना हो। हाँ, कुछ एफबीआर के बंदे भी टैक्स कंसल्टेंसी करते हैं लीगल तौर पर, हिडन किसी को बताए बगैर, और वो इस तरह के काम कर लेते हैं, या वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर देते हैं टैक्स कंसल्टेंट्स के थ्रू, वो काम पकड़ते हैं और इस तरह की सर्विसेज देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।